दुनिया के किसी भी देश को अगर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो उस देश को बहुत सारी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग उसे खुद ही करना पड़ता है। जैसे आज मौजूदा समय में चाइना इसका बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि 30 साल पहले का चाइना एक कमजोर और एक बहुत बड़ी गरीब आबादी वाला देश था, लेकिन आज चाइना दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। वैसे चाइना अमेरिका से आगे निकल गया ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि चाइना ने लगभग हर चीज का मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में शुरू कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि दुनिया के वो 10 देश कौन से हैं जो सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन करते हैं। दुनिया में जो टोटल उत्पादन होता है उसका कितना फीसदी उत्पादन इन देशों में होता है। हर साल ये देश कितने रुपए का उत्पादन करते हैं और उससे वो कितना कमाते हैं। और हमारे भारत की भी बात करेंगे कि भारत इसमें कितने नंबर पर आता है और हमारा उत्पादन कितना है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। डियर लर्नर्स, उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई सही से चल रही होगी। अगर आप अभी क्लास 6 to 12 में पढ़ रहे हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। अनअकैडमी पर अभी तक अगर आप मेरा कोड iTop10 यूज करते थे तो आपको 10% तो ऑफ मिलता ही था अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे, लेकिन अनअकैडमी स्पेशल प्राइस वीक में आपको मिलेगा और भी एक्स्ट्रा 10% ऑफ। ये ऑफर का लास्ट डे है 24 सितंबर। ये सब्सक्रिप्शन से आप अनलिमिटेड बैचेस में एनरोल कर सकते हो। ये सभी बैचेस स्पेशली आपकी CBSE की प्रिपरेशन को ध्यान में रखकर लॉन्च किया गया है। तो इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट कुछ इस तरह से है। लाइव 1-to-1 होमवर्क की हेल्प, इसमें लर्नर मेंटर के साथ डेडिकेटेड स्लॉट बुक करके अपने होमवर्क के रिलेटेड डाउट्स, एग्जाम स्ट्रेटेजी एंड कॉन्सेप्ट क्लियरिंग को अच्छे से समझ सकते हैं। पर्सनल मेंटर, हर एक लर्नर्स को एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाएगा जो उनके एकेडमिक के साथ साथ नॉन एकेडमिक जर्नी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी हेल्प करेंगे। स्टडी प्लानर, हर एक लर्नर को अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के हिसाब से स्टडी प्लान दिया जाएगा जो उनकी मंथली प्रोग्रेस को ट्रैक करने में भी हेल्प करेगा। वीकली रिपोर्ट, लर्नर के अनअकैडमी ऐप पर की हुई हर एक एक्टिविटी का ट्रैक, उसके साथ साथ लर्नर ने दिए हुए टेस्ट का स्कोर का रिपोर्ट हर एक वीक अपने ईमेल आईडी पर मिलेगा। इन सब फीचर्स के साथ साथ ही मिलेगा पेरेंट्स कनेक्ट, असाइनमेंट कॉर्नर्स एंड स्पेशल सेशन जो एक लर्नर की कंप्लीट करियर बिल्डिंग में हेल्प करेगा। इसके साथ साथ प्लस सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट कुछ इस तरह से है। अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, इंडिया टॉप एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेस एंड PDFs। और मेरा मानना है कि अगर आप CBSE क्लास 6 to 12 में हैं तो इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता सब्सक्रिप्शन परचेज करने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, यूज करें मेरा कोड iTop10 एंड आप इससे एक्स्ट्रा 10% ऑफ एंजॉय कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले देशों में 10वें नंबर पर है इंडोनेशिया। इस मैप को देखें, यहाँ पर है इंडोनेशिया। दुनिया में जो टोटल उत्पादन होता है उसमें से 1.6% उत्पादन इंडोनेशिया में होता है, क्योंकि इंडोनेशिया ने अपने मैन्युफैक्चरिंग से बीते साल तकरीबन $207 बिलियन का मुनाफा किया था। इस उत्पादन के साथ आज इंडोनेशिया हमारे भारत और चाइना जैसे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा में शामिल हो चुका है। इंडोनेशिया मुख्यत्वे जिन चीजों को एक्सपोर्ट करता है उसमें सभी तरीके के खनिज ईंधन, मिनरल वैक्स, डामर के पदार्थ, एनिमल और वनस्पति का तेल मुख्य है। हालांकि आज इंडोनेशिया इस लिस्ट में सबसे नीचे 10वें नंबर पर है, लेकिन इंडोनेशिया की गति और विकास के कारण वे अगले कुछ सालों में थोड़ा और ऊपर उठ सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। उसके बाद 9वें नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम। इस मैप को देखें, यहाँ पर है यूनाइटेड किंगडम। दुनिया में जो टोटल उत्पादन होता है उसमें से 1.8% उत्पादन यूनाइटेड किंगडम में होता है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग से बीते साल तकरीबन $253 बिलियन का मुनाफा किया था। वैसे एक समय पर आधी दुनिया पर राज किया था इन्होंने, इस कारण यूनाइटेड किंगडम एक संप्रभु राज्य है। इस मैप को देखें, इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड, इन सबको मिलाकर यूनाइटेड किंगडम बनता है। और लंदन इंग्लैंड की राजधानी है जो एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र है और व्यापार के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में से एक है। उसके बाद 8वें नंबर पर है फ्रांस। इस मैप को देखें, यहाँ पर है फ्रांस। दुनिया में जो टोटल उत्पादन होता है
उसमें से 1.9% उत्पादन फ्रांस में होता है। इसके अलावा फ्रांस ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग से बीते साल तकरीबन $241 बिलियन का मुनाफा किया था और फ्रांस यूरोप में सबसे महत्वपूर्ण कृषि उत्पादक देशों में से एक है और औद्योगिक बिजली क्षेत्र में भी फ्रांस दुनिया का एक अग्रणी देश है। इसके अलावा फ्रांस एरोस्पेस, रेलवे, विलासिता के सामान और सौंदर्य प्रसाधन की चीजों के साथ वाहन, विमान, खाद्य उत्पाद जिसमें वाइन मुख्य है और दवा उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स और हाइड्रोकार्बन घटकों का एक्सपोर्ट करता है दुनिया भर में। उसके बाद 7वें नंबर पर है इटली। इस मैप को देखें, यहाँ पर आता है इटली। दुनिया में जो टोटल उत्पादन होता है उसमें से 2.1% उत्पादन इटली में होता है। इसके अलावा इटली ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग से बीते साल तकरीबन $314 बिलियन का मुनाफा किया था, क्योंकि इटली की आर्थिक संरचना उनके उत्पादन और सेवा क्षेत्र पर ज्यादा निर्भर करती है। आमतौर पर इटली को दुनिया के बड़े बड़े औद्योगिक देशों में से एक माना जाता है। इटली मुख्यत्वे धातु और धातु उत्पाद, कपड़े, जूते, मोटर वाहन ऐसी कई चीजों को एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद 6वें नंबर पर है दक्षिण कोरिया। इस मैप को देखें, यहाँ पर आता है दक्षिण कोरिया। दुनिया में जो टोटल उत्पादन होता है उसमें से 3% उत्पादन दक्षिण कोरिया में होता है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया ने अपने मैन्युफैक्चरिंग से बीते साल तकरीबन $318 बिलियन का मुनाफा किया था, क्योंकि उच्च तकनीक और सेवा आधारित अर्थव्यवस्थाओं पर ध्यान देने के कारण दक्षिण कोरिया आज दुनिया में सबसे तेजी से विकसित देशों में से एक बन गया है। दक्षिण कोरिया मुख्यत्वे वाहनों के लिए विद्युत उपकरण, वाहन, पेट्रोलियम तेल, ऊर्जा और सहायक उपकरणों जैसी कई चीजों का एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद 5वें नंबर पर है हमारा भारत। भारत मैप में कहां पर आता है ये तो आप जानते ही है। तो दुनिया में जो टोटल उत्पादन होता है उसमें से 3.1% उत्पादन हमारे भारत में होता है। इसके अलावा भारत ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग से बीते साल तकरीबन $412 बिलियन का मुनाफा किया था। महामारी के बाद इसमें कमी आई है और साल 2025 तक भारत सरकार का टारगेट है $1 ट्रिलियन का, क्योंकि भारत कई व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए एक विश्वसनीय देश के रूप में विकसित हुआ है और आज मौजूदा समय में इस लिस्ट में और आगे बढ़ने के लिए हमारे भारत के पास कार्यबल और संसाधन की कोई कमी नहीं है। भारत मुख्यत्वे दवाइयाँ, कृषि प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक केमिकल्स, मरी मसाला, डायमंड और ज्वेलरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसी कई चीजें एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद 4थे नंबर पर है जर्मनी। इस मैप को देखें, यहाँ पर आता है जर्मनी। दुनिया में जो टोटल उत्पादन होता है उसमें से 5.3% उत्पादन जर्मनी में होता है। इसके अलावा जर्मनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग से बीते साल तकरीबन $806 बिलियन का मुनाफा किया था। आज जर्मनी एक्सपोर्ट करने के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक के रूप में उभरा है, क्योंकि जर्मन अर्थव्यवस्था व्यापार और ग्राहक वस्तुओं के क्षेत्र में फ्री बाजार को बढ़ावा देती है। इसी कारण तो जर्मनी उत्पादन करने के मामले में सबसे आगे निकल गया और एक्सपोर्ट करने में यूरोप का सबसे अग्रणी देश बन गया है। जर्मनी मुख्यत्वे कार के स्पेयर पार्ट्स, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर जैसी कई चीजों का एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद 3रे नंबर पर है जापान। इस मैप को देखें, यहाँ पर आता है जापान। दुनिया में जो टोटल उत्पादन होता है उसमें से 7.5% उत्पादन जापान में होता है। इसके अलावा जापान ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग से बीते साल तकरीबन $1 ट्रिलियन का मुनाफा किया था। असल में जापान सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और अपने एनिमेशन, कला और शिल्प, व्यंजन, संगीत और कई अन्य उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जापान मुख्यत्वे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर, अलग अलग धातु जैसे लोहा, स्टील, तांबा जैसे कई चीजों का एक्सपोर्ट करता है और आज जापान दुनिया के विश्वसनीय देशों में गिना जाता है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट मजबूत और टिकाऊ होते हैं। उसके बाद 2रे नंबर पर है अमेरिका। इस मैप को देखें, यहाँ पर आता है अमेरिका। दुनिया में जो टोटल उत्पादन होता है उसमें से 16.8% उत्पादन अमेरिका में होता है।
इसके अलावा अमेरिका ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग से बीते साल तकरीबन 2.3 ट्रिलियन डॉलर का मुनाफा किया था। उत्पादन अमेरिका की जीडीपी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अमेरिका ने दुनिया को खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ और चारा के एक्सपोर्ट से 133 बिलियन डॉलर कमाए थे। फिर कच्चा तेल, ईंधन और अन्य पेट्रोलियम आइटम के एक्सपोर्ट से अमेरिका ने 109 बिलियन डॉलर कमाए थे। फिर पैसेंजर विमान और विमान इंजन के एक्सपोर्ट से अमेरिका ने 99 बिलियन डॉलर कमाए थे। स्पेयर पार्ट्स, इंजन और कार के टायर के एक्सपोर्ट से करीब 86 बिलियन डॉलर, औद्योगिक मशीन के एक्सपोर्ट से 57 बिलियन डॉलर और कार के एक्सपोर्ट से 53 बिलियन डॉलर अमेरिका ने बीते साल कमाए थे। उसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले देशों में चाइना पहले नंबर पर है। इस मैप को देखें, यहाँ पर आता है हमारा पड़ोसी देश चाइना। दुनिया में जो टोटल उत्पादन होता है उसमें से 28.7% उत्पादन अकेले चाइना में होता है। इसके अलावा चाइना ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग से बीते साल तकरीबन 4 ट्रिलियन डॉलर का मुनाफा किया था। आज चाइना लगभग 140 करोड़ आबादी के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिस कारण हमारे भारत की तरह चाइना में भी एक उद्यमशील अर्थव्यवस्था है और इनकी कम लागत के कारण चाइना व्यापार करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक माना जाता है। तो कम लागत, एक बड़े कार्यबल और बहुत ज्यादा उत्पादन के साथ चाइना अमेरिका से 10% आगे निकल चुका है। तो ये थे दुनिया के वो 10 देश जो सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।